बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। आमिर एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में हम सेंटेंस के मतलब बात करेंगे। सेंटेंस क्या होता है, तो सबसे पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। A group of words which makes a complete sense is called a sentence. अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो कि एक मुकम्मल सेंस बनाए उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इसको दोबारा पढ़ते हैं डेफिनेशन इसकी। A group of words which makes a complete sense is called a sentence. अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो कि एक मुकम्मल सेंस बनाए उसे हम एक जुमला कहते हैं। तो मुकम्मल सेंस का क्या मतलब है उसे हम यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि मुकम्मल सेंस का क्या यहाँ पे मीनिंग है। यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम इन अ कॉर्नर। ये एक सेंटेंस है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। इन अ कॉर्नर इसका मतलब है कि कोने में, यानी कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि कोने में क्या। इन अ कॉर्नर, तो इसे हम सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, सेंटेंस नहीं कहेंगे। एक दूसरी हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। दूसरी यहाँ पे हमने एक मिसाल ली, ऑन द टेबल। हमें पता नहीं कि टेबल पे क्या, इसका जस्ट हम एक मीनिंग समझ रहे हैं। ऑन द टेबल यानी कि मेज़ पे। तो हमें मालूम नहीं हो रहा कि सब्जेक्ट इसमें है भी नहीं, और कोई भी हमें अगर कहे कि ऑन द टेबल तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये क्या कहना चाहता है आदमी। तो इसको हम सेंटेंस यानी कि नहीं कह सकते। इसकी हम तीसरी और आखिरी एक एग्जांपल लेंगे और इसे जैसे कि आपको समझने में आसानी हो। तो कोई आदमी आपको कहे कि इन योर हैंड्स, तो आप उसकी बात मुकम्मल तरह से समझ नहीं सकेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। इन योर हैंड्स इसका क्या मतलब है, आपके हाथों में। यानी कि ये एक सेंस क्रिएट कर रहा है उसका जुमला, लेकिन उसके अल्फाज एक सेंस क्रिएट कर रहे हैं लेकिन एक कंप्लीट सेंस क्रिएट नहीं कर रहे। तो इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। यहाँ पे हम एक जुमला लिखते हैं, कुछ वर्ड्स लिखते हैं जिसे हम सेंटेंस कहेंगे और वो एक कंप्लीट सेंस क्रिएट कर रहा होगा। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है, कुछ अल्फाज दिए गए हैं। अहमद इज़ अ ब्रेव बॉय, यानी कि अहमद एक बहादुर लड़का है। इससे हम एक इन अल्फाज से एक मुकम्मल सेंस क्रिएट हो रही है और हमें एक बात समझ आ रही है कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो इसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, उसको हम अलग से स्टडी करेंगे। जो पहला हिस्सा होता है एक सेंटेंस का वो है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस इन तीनों हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, अलग से इसको डिफाइन करेंगे सब्जेक्ट को, और फिर वर्ब को और उसके बाद ऑब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट सबसे पहले
क्या होता है उसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में वो होता है डर ऑफ एक्शन, यानी कि जो एक्शन किया जाता है, जो काम किया जाता है एक सेंटेंस में, यानी कि जो कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है उसमें जो काम किया जाता है वो, और उस काम को करने वाला कौन होता है, जो भी होता है तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और उसके बाद वर्ब को हम डिफाइन करेंगे। वर्ब यानी कि एक्शन। एक सेंटेंस में जो भी काम किया जाए उसे हम वर्ब कहेंगे। और जो तीसरा हिस्सा था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस का तीसरा और आखिरी हिस्सा होता है। ऑब्जेक्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेंटेंस में हम किस चीज़ के मुतल्लिक बात करते हैं, तो जिस चीज़ के हम मुतल्लिक बात करें उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। और इंग्लिश में हम उस ऑब्जेक्ट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आई थिंक वी एक्ट अपॉन, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिस पे हम एक्ट करें, यानी कि जिसके मुतल्लिक कोई बात कहें तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये जो हमने एक जुमला बनाया था, अहमद इज़ अ ब्रेव बॉय, इसमें जो अहमद वर्ड दिया गया है वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, और इज़ जो है इस सेंटेंस में वो एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, और जो बॉय है वो है ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में। अहमद हमारा सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस में, इज़ वर्ब, और बॉय ऑब्जेक्ट है, और आब्रे बॉय को भी हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इस सेंटेंस। एक और हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं सेंटेंस की, जैसे कि आमिर इज़ गोइंग टू सक्खर। इसमें जो लफ्ज़ आमिर है वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, और इज़ गोइंग वर्ब, और टू सक्खर यहाँ पे जो सक्खर सिटी वो एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में। ये जो दो सेंटेंस हैं, आमिर इज़ गोइंग टू सक्खर और अहमद इज़ अ ब्रेव बॉय, ये एक मुकम्मल सेंस बना रहे हैं, और हमें इसको पढ़ने से समझ आ रही है कि हमें एक मुकम्मल बात समझ आ रही है, तो इसे हम सेंटेंस कहेंगे। और यहाँ पे मैं इनकम्प्लीट सेंटेंस कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ऑन द टेबल, ये सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। और एक और मिसाल, ऑन द वे, इसे भी हम सेंटेंस नहीं कह सकते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच सके। शुक्रिया।